गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो चलिए आज की क्लास जो है स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग नया चैप्टर जो है स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, बाकी जो है अल्टरनेटिव जो करंट में कुछ बचा छूटा रहा होगा उसको आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, आज नया जो है चैप्टर जो है स्टार्ट करते हैं। मेरे ख्याल से कुछ छोटा मोटा चीज ही बचा होगा। तो आज देखेंगे प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का जो है परावर्तन। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्लियर। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें जो है पहला देखें हम आपका जो है प्रकाशिकी, प्रकाशिकी ऑप्टिक्स, इंग्लिश में कहते हैं ऑप्टिक्स। तो प्रकाशिकी जो होता है वो भौतिकी की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत जो है प्रकाश ऊर्जा और उनसे संबंधित परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है। उसको हम प्रकाशिकी जो है कहते हैं। क्लियर है इसकी परिभाषा? प्रकाशिकी मतलब क्या है? प्रकाशिकी भौतिकी की जो है वह शाखा है ना, भौतिक शास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकाश ऊर्जा और उनसे संबंधित जो है परिघटनाओं का अध्ययन करते हैं। उसको हम प्रकाशिकी कहते हैं। परिघटनाओं का अध्ययन मतलब जैसे कि आपका परावर्तन, अपवर्तन, ठीक है, विवर्तन, व्यतिकरण, इस प्रकार जो है घटना का अध्ययन करते हैं। वर्ण विक्षेपण, ठीक है, ध्रुवण, ये सब। तो ये आपका जो है प्रकाशिकी। क्लियर है? प्रकाशिकी इसको जो है दो भागों में जो है बांटा गया है। प्रकाशिकी को दो भागों में बांटा गया है। एक तो आपका जो है किरण प्रकाशिकी और दूसरा है आपका जो है तरंग प्रकाशिकी। ठीक है, दो भागों में बांटा गया है, किरण प्रकाशिकी और दूसरा है आपका जो है तरंग जो है प्रकाशिकी। तो इसमें हम देखें किरण प्रकाशिकी मतलब प्रकाश से जो है कण के भांति जो है प्रकाश को एक कण की तरह जो है माना गया है। छोटे छोटे जो है कण से जो मिलकर बना हुआ है। ठीक है, और उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं। तरंग में जो है ये माना गया है कि प्रकाश एक जो है तरंग की भांति जो है व्यवहार करता है। ठीक है, चलिए तो इसमें हम देखते हैं किरण प्रकाशिकी में आपका न्यूटन का कणिका का सिद्धांत, न्यूटन की कणिका का जो है सिद्धांत। ठीक है, तरंग प्रकाशिकी में हाइगन के तरंग जो है सिद्धांत। ये न्यूटन के जो कणिका का सिद्धांत, इसको कार्पस्क्यूलर जो है थ्योरी भी जो है कहते हैं। कार्पस्क्यूलर थ्योरी, कार्पस्क्यूलर थ्योरी भी जो है कहते हैं। कार्पस्क्यूलर थ्योरी जो है किसका है? तो आपका जो है न्यूटन का है, न्यूटन ने जो है दिया है। ठीक, इसको जो है याद रखिएगा। तो न्यूटन के अनुसार जो है प्रकाश जो है एक छोटे छोटे जो है कण से जो है मिलकर जो है बना, इन्होंने जो है माना है। ठीक है, इस कारण इसकी जो गति है एक सीधी रेखा में जो है गति है ना। इन्होंने क्या बताया? प्रकाश जो है छोटे छोटे जो है कण, छोटे छोटे जो है कण के रूप में, कण से जो है मिलकर बना हुआ है। ठीक है, और इनकी गति होती है एक सरल रेखा जो है गति, सरल रेखी जो है
गति होती है। क्लियर है यहाँ तक? इसको थोड़ा ऊपर से मैं लिखता हूं, है ना, तो समझ आएगा। ये हो गया प्रकाश की, दो भागों में बांट दिए इसको, ठीक। एक आपका जो है किरण प्रकाश की, और दूसरा है आपका जो है तरंग प्रकाश। क्लियर है? ये आपका जो है न्यूटन का जो है सिद्धांत, ठीक है। इसमें जो है आपका हाइगेन का जो है तरंग सिद्धांत, न्यूटन का जो है कण सिद्धांत, ठीक। इसके आधार पर न्यूटन ने कहा है कि प्रकाश जो है ये छोटे छोटे जो है कणों से मिलकर बना है, छोटे छोटे जो है कणों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। और इनकी गति जो है आपका सरल रेखीय गति है। अच्छा, इसके जो न्यूटन के जो है कणिका का जो सिद्धांत, कण मतलब कणिका का, न्यूटन के जो है कणिका का जो है सिद्धांत, इसी को कहा जाता है आपका कार्पस-क्यूलर थ्योरी। कार्पस-क्यूलर थ्योरी कहा जाता है, कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है ना। कणिका सिद्धांत किसका है, या कार्पस जो है क्यूलर थ्योरी जो है किसने दिया है, तो ये आपका जो है न्यूटन ने दिया है, इसको याद रखिएगा। न्यूटन ने ही बताया था कि प्रकाश जो है 7 रंगों से मिलकर बना है, ठीक है। प्रकाश के जो है 7 रंग के बारे में न्यूटन ने ही बताया था। 7 रंग आप लोग जानते हो, है ना, विव, योर, ये जो है 7 रंग होते हैं, है ना। आपका ये वायलेट, इंडिगो, ये आपका ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, और जो है आपका रेड, है ना। ये मतलब ये आपका, इसका एक और कोड होता है बैजानी, अपी, नाला, है ना। तो इसमें बैगनी है, जामुनी है, नीला है, हरा, पीला, नारंगी और जो है लाल रंग। ये 7 रंगों के बारे में जो है न्यूटन ने ही बताया, ठीक है, कि प्रकाश जो है 7 रंगों से मिलकर बना हुआ है। क्लियर है? याद है? इसे न्यूटन ने जो है कणिका सिद्धांत के आधार पर जो है इन्होंने बताया प्रकाश की जो है परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, ठीक है, वर्ण विक्षेपण के बारे में इन्होंने बताया। क्लियर? न्यूटन ने बताया कि प्रकाश जो है छोटे छोटे जो है कण से मिलकर बना हुआ है, और ये कण जब हमारी रेटिना पे टकराती है उसके बाद हमको जो है कोई वस्तु जो है दिखाई देती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कण से मिलकर बना है, और रेटिना पे टक्कर, रेटिना से जो है टक्कर के कारण जो है कोई वस्तु जो है हमें दिखाई देती है ना। तो ये ऐसा बोला गया है, लेकिन इसको जो है सही नहीं माना गया है ना, क्योंकि कण जो है, प्रकाश जो है कण की भांति होगा, और वो रेटिना पे टक्कर होगा, और उसके बाद हमको जो है कोई वस्तु जो है दिखाई दे, है ना। तो आंख में जब एक छोटा सा बहुत महीन जो कण भी अगर चला जाए तो बहुत जो है ना प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो प्रकाश के जो कण अगर जो है जाएंगे तो बहुत दिक्कत होगा, है कि नहीं। तो इस कारण से जो है ये न्यूटन का जो है मानना था, लेकिन इसको जो है सही नहीं ठहराया गया, ठीक है। चलिए, इसमें जो है आपका
हाइगेन के जो तरंग सिद्धांत के अनुसार हाइगेन ने बताया कि प्रकाश जो है एक तरंग की भांति जो है गमन करती है। ठीक इस प्रकार से जो है तरंग की भांति जो है गमन करती है, इसमें बताया। इसके अनुसार जो है आपका व्यतिकरण विवर्तन और जो है ध्रुवण की व्याख्या जो है की जा सकती, मतलब तरंग प्रकाशिकी के अनुसार, है ना। व्यतिकरण विवर्तन और जो है ध्रुवण की व्याख्या जो है की जाती है ना। हालांकि विवर्तन के बारे में कोई दूसरे जो साइंटिस्ट ने बताया था। तो ये आपका जो है किरण प्रकाशिकी और आपका जो है तरंग प्रकाशिकी के, ठीक है। तो इसमें जो है आपका न्यूटन के जो है कि जो बताया उसमें सरल रेखी गति 7 रंगों से बना और इसको जो है मान्य जो है किया गया है ना। ठीक है, क्लियर है। अब इसके जो है आगे हम देखते हैं प्रकाश के जो है परावर्तन, है ना। प्रकाश का जो है परावर्तन क्या होता है इसको हम देखते हैं। ये थोड़ा सा जो है ऐसी जो है जानकारी था आप लोगों के लिए। यहां तक समझ आया कि नहीं आया? हेलो, चलिए अब हम देखते हैं प्रकाश का जो है परावर्तन, है ना। तो परावर्तन क्या होता है ये देख लेते हैं। तो मान लेते हैं ये एक सतह है, एक प्रकाश किरण इधर से जो है अगर आपतित हो रही है और इधर अगर चली गई तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, इसका मतलब क्या है, मान लेते हैं यहां से ए ओ जो है एक प्रकाश किरण है, ठीक है, जो इस समतल के बिंदु जो है ओ पर जो है आपतित होती है और परावर्तित वो जो है ओ बी दिशा में जो है परावर्तित हो जाती है। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, परावर्तन के। मतलब कि यहाँ पर क्या हो रहा है, परावर्तन मतलब कि जब प्रकाश किरण जो है किसी माध्यम से चलकर किसी पृष्ठ पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वह उसी माध्यम में जो है वापस लौट आती है। इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्लियर है, कि जिस माध्यम से वापस आए थे उसी माध्यम में वापस लौट गए, तो इसको हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। याद रखिएगा। मान लेते हैं यहाँ पर एक कोई पृष्ठ है, मान लो ए मैंने जो है पृष्ठ है, ठीक है, और ये वाला जो है इसका जो है परावर्तक तल है, परावर्तक तल मतलब कि जिस तल से जो है प्रकाश किरणें जो है आपतित और जो है परावर्तित होंगी उसको हम क्या बोलेंगे, परावर्तक तल बोलेंगे। ए और वो जो है आपतित किरण है, इसको हम क्या बोलेंगे, आपतित किरण। आपतित किरण, आने वाली किरण को हम आपतित किरण कहेंगे। ठीक है, आपतित किरण। और ये हो गया आपका जो है आपतन बिंदु। यहाँ पर जो है ये प्रकाश किरण जो है इस पृष्ठ के बिंदु ओ पर जो है टकरा रही है, तो ये बिंदु क्या कहलाएगा, आपतन बिंदु कहलाएगा। आपतन बिंदु। अब इस आपतन बिंदु से टकरा कर ये प्रकाश किरण वापस जो है ओबी दिशा में जो है चले गई, तो ये जो किरण होगा ये परावर्तित किरण होगा। परावर्तित जो है किरण। क्लियर है यहाँ तक? तो आपतित किरण हो गए आपका, ए से ओ जो है आपतित किरण, उसके बाद ओ से बी ये क्या है, परावर्तित किरण है, और जिस बिंदु पर ये टकराते हैं उस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। आपतित किरण इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट रे, और परावर्तित किरण को रिफ्लेक्टेड जो है
परावर्तित किरण और अपवर्तित। क्लियर है? तो ये हो गया आपका आपतित किरण। आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं और वापस लौट के जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। क्लियर है? अब हम इस पर जो है इस आपतन बिंदु पर एक अभिलंब खींच देते हैं। ये क्या है आपका अभिलंब। आपतन बिंदु पर जो है एक अभिलंब जो है खींच दिए। तो इसमें हम देखते हैं ये अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाला ये कोण जो होगा इसको बोलते हैं आई और इसको बोलते हैं आपतन कोण। क्लियर है? इसी प्रकार अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण ये होता है आपतन कोण और इसको हम आर से जो है प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है? तो यहां पर हम देखें तो आपतन कोण क्या हो गया? आपतन कोण हो गया ए ओ, मान लो पी है तो कोण हो गया ए ओ पी बराबर आपका जो है आई। ठीक है? इसी प्रकार जो है आपतन कोण हो गए। परावर्तन कोण बराबर निकाल सकते हैं। परावर्तन कोण बी ओ पी, कोण बी ओ पी बराबर कितना है? आर। ये हो गया परावर्तन जो है कोण। क्लियर? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण कहलाता है और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण परावर्तन कोण कहलाता है। क्लियर है? आपतन कोण ए ओ पी बराबर आई, परावर्तन कोण बी ओ पी बराबर जो है आर। क्लियर? ये हो गया आपका जो है प्रकाश का जो है परावर्तन से संबंध। समझ में आ रहा है? तो प्रकाश के परावर्तन में की परिभाषा में क्या बताया हूं कि जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से चलकर किसी पृष्ठ पर जो है आपतित होती है और टकराने के पश्चात वो वापस जो है उसी माध्यम में जो है लौट जाती है तो उसे हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। जैसे कि ये प्रकाश किरण इधर से आपतित हुई, यहाँ पे आपतन बिंदु पर टकराई, टकराने के बाद वापस जो है इसी माध्यम में जो है वो लौट आई। ठीक है? मान लेते हैं ये कोई माध्यम है, वायु माध्यम है। ठीक? और ये मान लेते हैं कांच है। ये एक माध्यम ये हुआ, ये जो है दूसरा माध्यम है। तो जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से चलकर जो है किसी पृष्ठ पर आपतित होती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट आती है। मतलब ये वायु से जो है आपतित हुई थी और वायु माध्यम में ही वापस जो है लौट गई है। समझ में आ रही थी? ये आपका जो है इधर ही वायु ये, तो इसको हम बोलेंगे प्रकाश का जो है परावर्तन। अब इसमें मैं ये बताया हूं आपतित किरण क्या है, तो एओ जो है आपतित किरण है ना, ओ बी जो है परावर्तित किरण है और इस आपतन बिंदु ये है जहां पे प्रकाश किरण जो है टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं और आपतन बिंदु पर एक अभिलंब खींच दिए हैं हम पी। क्लियर है? ओ पी क्या है? अभिलंब है। अब इस अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण परावर्तन कोण। क्लियर? तो ये हो गया आपका जो है प्रकाश का परावर्तन। इसमें जो है नियम, प्रकाश के परावर्तन का नियम ये पूछा जाता है। प्रकाश के परावर्तन का नियम, तो सबसे पहला तो नियम ये है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। ठीक है? तो पहला नियम क्या है? आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान परावर्तन कोण का मान सदैव बराबर होता है। ठीक है? ये पहला नियम। दूसरा नियम यह है आपतित किरण, आपतित किरण कौन सा है? ये है आपतित किरण। उसके बाद आपतन बिंदु, ये आपतन बिंदु,
आपतित किरण ये हुआ, और आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये अभिलंब, और परावर्तित किरण, तीनों एक ही तल में होते हैं। क्लियर है? ये तीनों आपको एक ही तल में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये जो समतल है इसी पे जो तीनों जो टिका हुआ है कि नहीं? तो ये दूसरा जो नियम हो गया, आपतित किरण, आपतित किरण और अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब, और जो है परावर्तित किरण, परावर्तित किरण एक ही तल में, एक ही तल में होते हैं। क्लियर है? तो परावर्तन का ये जो है नियम है, परावर्तन का दो नियम है, याद रखिएगा। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं, और आपतित किरण, विलंब और जो है परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में जो है स्थित होते हैं। क्लियर है यहां तक? ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं ये परावर्तन के कारण ही जो है हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। याद रखिएगा, परावर्तन के कारण ही हम जो है किसी वस्तु को क्या करते हैं, देख पाते हैं। जब कोई वस्तु जो है, जब प्रकाश जो है किसी वस्तु पर पड़ती है और पड़ने के बाद जो है वह वहां से जो है परावर्तित होकर जब हमारी आंखों तक पहुंचती है, तब वो वस्तु जो है हमको दिखाई देती है। क्लियर है? कहते हैं कोई वस्तु हमको क्यों दिखाई देती है? जब कोई प्रकाश किरण किसी वस्तु पे टकराती है और टकराने के बाद वह हमारी आंखों तक पहुंचती है, तब हमें उस वस्तु का जो है प्रतिबिंब जो है दिखाई देता है। ठीक है, मतलब वो वस्तु हमको दिखाई देती है। क्लियर है? तो इसमें हम देखते हैं, जैसे कि ये वस्तु जो है, मान लेते हैं अगर कोई वस्तु जो है लाल है, अगर कोई वस्तु हमको जो है लाल रंग का जो है दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है? वस्तु हमको लाल रंग का क्यों दिखाई देता है ना? इसको जो याद रखिएगा। तो जैसे ये प्रकाश, सूर्य का प्रकाश है, सूर्य के प्रकाश में जो है 5 किरण, ये जो है 7 रंग होते हैं। ठीक है, तो जब प्रकाश किरण जो है किसी वस्तु पे टकराती है, तो ये वस्तु जो है जिस रंग का होता है, मान लो लाल रंग का है, तो ये पूरे के पूरे कलर जो है यहाँ पे टकराएंगे आके। ठीक है, ये पूरे के पूरे जो है यहाँ पे टकराएंगे, लेकिन ये वस्तु जिस कलर का होता है उसी कलर को ये परावर्तित करता है। जैसे रेड कलर का है तो लाल वस्तु को जो है परावर्तित करेगा, बाकी को जो है अवशोषित कर लेता है। ये रेड कलर जो है, ये आर, इसको ही परावर्तित करता है इधर। इस बाकी कलर को जो है, इसको जो है ये अवशोषित कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। क्लियर है? इसी कारण वस्तु जो है हमको लाल दिखाई देती है। समझ में आ रहा है? अगर कोई वस्तु जो है बैगनी रंग का दिखाई दे रहा है, बैगनी रंग का दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है? वो वस्तु जो है केवल बैगनी रंग को परावर्तित कर रहा है। बैगनी रंग कहाँ है? ये वायलेट, ये है, इसको ही परावर्तित कर रहा है, बाकी कलर को जो है वो अवशोषित कर रहा है। क्लियर है? तो इसको जो है याद रखिएगा। अगर कोई वस्तु जो है हरा कलर का दिखाई दे रहा है, ग्रीन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब यह है कि प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात ग्रीन कलर को ही जो है परावर्तित कर रहा है, बाकी रंगों को जो है अवशोषित कर रहा है। क्लियर है? यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे इंद्र कुमार, हेलो, आया ना? अब देखो, अब इतना तो समझ में आ गया कि कोई वस्तु जो है जैसे लाल है तो लाल रंग को परावर्तित कर रहा है, अगर कोई वस्तु पीला दिखाई दे रहा है तो पीले रंग को परावर्तित कर रहा है कि नहीं? कोई हरा दिखाई दे रहा है तो हरा रंग को परावर्तित कर रहा है। ये इस प्रकार, जैसे कि मैं अभी शर्ट लाल कलर का पहना हूं, तो प्रकाश किरणें जो है लाल रंग को परावर्तित कर रहा है ना? मतलब ये शर्ट जो है केवल लाल रंग को परावर्तित कर रहा है, बाकी कलर को जो है अवशोषित कर रहा है ना? तो जिस रंग का जो वस्तु होता है उसी रंग का जो है प्रकाश किरण को वो परावर्तित करता है, और जब वो हमारी आंखों तक पहुंचता है तो हमको जो है वो कलर जो है दिखाई देता है। क्लियर है? ये हो गया।
अब अगर कोई वस्तु जो है सफेद दिखाई दे और कोई वस्तु जो है काला दिखाई दे रहा है, तब की स्थिति में क्या होगा? सफेद में क्या होगा और काला में क्या होगा? अगर कोई वस्तु हमको जो है सफेद दिखाई दे रही है, एक एक कलर को पूछा जाए तो वो आसानी से बता सकते हैं, है ना। कोई लाल रंग का दिखाई दे रहा है तो इसका क्या कारण है? एक लाइन में आंसर है कि उसमें जो है लाल रंग का जो है परावर्तन हो रहा है उस वस्तु के द्वारा, जिसके कारण वो लाल रंग का दिखाई दे रहा है। अगर कोई वस्तु हरे रंग का दिखाई दे रहा है तो इसका कारण क्या है? इसका आंसर वही है कि वो वस्तु के द्वारा जो है हरे रंग को जो है परावर्तित किया जा रहा है, बाकी रंगों को अवशोषित कर रहे हैं। क्लियर? लेकिन अगर कोई वस्तु सफेद रंग का दिखाई दे रहा है, सफेद रंग का दिखाई दे रहा है और कोई वस्तु जो है काला रंग का दिखाई दे रहा है, तब क्या है इसमें, है ना। इसको देखो तो प्रकाश किरण, अगर कोई वस्तु हमको सफेद दिखाई दे रहा है, जैसे मान लो कोई सफेद शर्ट पहन के आ गया, तो सफेद शर्ट पहन के आया है, इसका मतलब क्या है? हमको वो सफेद शर्ट ही दिखाई देगा, है ना। तो सफेद जो शर्ट होगा, है ना, सफेद शर्ट, ये क्या करेगा? प्रकाश के सातों रंग को जो है ये परावर्तित कर देगा, प्रकाश के जो है सातों रंग को जो है परावर्तित करेगा। ठीक है, सातों रंग को जो है परावर्तित करेगा। समझ में आ रही थी? इस कारण से वस्तु जो है सफेद रंग की दिखाई दे। अगर कोई वस्तु जो है काला रंग का दिखाई दे रहा है, मान लो कोई काले रंग का जो है शर्ट पहना हुआ है, ठीक है, तो ये जो है काले रंग का जो शर्ट होगा वो जो है सभी रंगों को अवशोषित कर लेगा। ठीक है, सभी रंगों को क्या कर लेगा? ये अवशोषित कर लेगा, इसलिए जो है ये हमको जो है काला दिखाई देगा। क्लियर? तो याद रखिएगा, अगर सफेद कोई वस्तु हमको सफेद दिखाई दे रही है, इसका मतलब यह है कि उस वस्तु के द्वारा जो है सभी रंगों को परावर्तित कर दिया गया है ना। बैगनी रंग, जामुनी रंग, नीला रंग, हरा रंग, पीला रंग, ठीक है, ऑरेंज और जो है रेड, लाल कलर, ठीक, ये सब को जो है उसके द्वारा जो है परावर्तित कर दिया गया है। लेकिन अगर कोई वस्तु काला रंग का दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है? उस वस्तु के द्वारा जो है सभी रंगों को अवशोषित कर लिया गया है ना। इस चीज को याद रखिएगा। ठीक, अगर कोई वस्तु लाल दिखाई दे रहा है तो लाल रंग को परावर्तित कर रहा है, हरा दिखाई दे रहा है हरा रंग को परावर्तित कर रहा है, लेकिन अगर सफेद दिखाई दे रहा है तो सभी रंगों को परावर्तित कर रहा है, और काला दिखाई दे रहा है तो सभी रंगों को वो अवशोषित कर रहा है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? तो चलिए देखते हैं परावर्तन। परावर्तन के दो प्रकार, एक तो नियमित परावर्तन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, दूसरा है अनियमित परावर्तन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अनियमित को विसरित भी बोलते हैं, विसरित परावर्तन। क्लियर है? अब देखो, नियमित परावर्तन जो है चमकदार सतह पे होता है। नियमित परावर्तन यहाँ पे होता है चमकदार सतह पे, और अनियमित ये जो है खुरदुरी सतह पे होता है। खुरदुरी जो है सतह पे होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं जब प्रकाश किरण किसी चमकदार सतह पे अगर समानांतर जो है आपतित होती है, तो परावर्तन के पश्चात वह समांतर ही जो है वापस लौट जाती है। ठीक है, प्रकाश किरणें अगर जो है एक दूसरे के समांतर जो है किसी चमकदार सतह पर अगर आपतित होती है, तो परावर्तन के पश्चात वह जो है उसी माध्यम में समांतर रूप से जो है वापस जो है लौट जाती है। इस परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं।
या रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है ना? ये एक दूसरे के समांतर आपतित हुई और एक दूसरे के समांतर ही जो है परावर्तित हो गई। लेकिन जो है अनियमित जो है परावर्तन जो होता है या विसरित जो है परावर्तन, ये खुरदुरी सतह पे होता है। ये इस प्रकार से मान लो सतह है, खुरदुरी सतह या उबड़ खाबड़ जो है रास्ता, ठीक। तो इस पे जो है प्रकाश किरण मान लो आपतित हो रही है, तो इधर चली गई, इधर आपतित हुई, इधर चली गई, ठीक है, इधर से आपतित हुई, इधर चली गई। इस प्रकार से जो है प्रकाश किरणों का जो है प्रकाश किरणें जो है आपतित होने के बाद परावर्तन के पश्चात जो है वो किसी भी दिशा में जो है मुड़ जाती है, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? अनियमित जो है परावर्तन कहेंगे। अनियमित परावर्तन या विसरित जो है परावर्तन कहेंगे। मतलब इसमें जो परावर्तित किरणें हैं वो बिखरी हुई जो है दिखाई देगी, आपको बिखरी हुई दिखाई देगी। इसमें आपको व्यवस्थित दिखाई देगी और इसमें जो है बिखरी हुई जो है दिखाई देती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन समझ में आया? नियमित परावर्तन में क्या होता है कि किसी चमकदार सतह पर जो है एक दूसरे के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर ही वापस लौट जाती है। उसको नियमित जो है परावर्तन कहते हैं या रेगुलर जो है रिफ्लेक्शन कहते हैं। जबकि अनियमित परावर्तन या विसरित जो है परावर्तन ये किसी खुरदुरी सतह पर होती है। अब खुरदुरी सतह पे अगर मान लो आपतित होने वाली प्रकाश किरणें अगर एक दूसरे के समांतर भी है तो भी वो परावर्तन के पश्चात जो है विभिन्न दिशाओं में जो है चली जाती है, ठीक है, जिसके कारण से एक बिखरी हुई जो है दिखाई देती है। इसको हम अनियमित या विसरित जो है परावर्तन कहते हैं। क्लियर है? नियमित परावर्तन में जो है आप अपना जो है चेहरा जो है देख सकते हो। नियमित परावर्तन में जो है जिस तल में से जो है परावर्तन होता है उस तल में जो है आप अपना चेहरा देख सकते हो, जबकि अनियमित परावर्तन में आप अपना चेहरा नहीं देख सकते। क्लियर है यहां तक?